नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज की टैली की ऑनलाइन क्लास में हम आपको सिखाएंगे टैली के अंदर यूज होने वाले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स किस तरह होते हैं। किस तरह आप किसी भी अकाउंट की पहचान करते हो और उसके अंदर जो क्रेडिट और डेबिट साइड होती है उसको आप कैसे पहचानते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड में जाने के बाद दोस्तों, अगर आप देखोगे, कल हमने आपको बताया था कि कितने तरह के अकाउंट हम टैली के अंदर यूज करते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट थे दोस्तों, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो हमने बताए थे कि किसी भी सोसाइटी, बैंक या कंपनी से रिलेटेड रहते हैं। रियल अकाउंट के अंदर दोस्तों सभी प्रकार के गुड्स और एसेट्स, कैश वगैरह ये सब इंक्लूड रहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट दोस्तों आपके जो खर्चे और आमदनियों से संबंधित अकाउंट होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों जो अकाउंटिंग का रूल है कि किस तरह से आप पर्सनल अकाउंट के अंदर क्रेडिट और डेबिट साइड है उसकी पहचान करते हो। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो आप कोई पर्सनल अकाउंट के साथ करते हो या रियल अकाउंट के या नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो आपको अपनी टैली के अंदर, जैसे कि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड आपको फिल करनी होती है। तो हमें यह फैसला इसी रूल के हिसाब से करना होता है कि हमारा कौन सा अकाउंट जो डेबिट साइड के अंदर आएगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम ये पर्सनल अकाउंट का रूल समझ लेते हैं। जितने भी पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाते हैं, चाहे वो किसी फर्म के, ट्रस्ट के या किसी पर्सन के हैं, तो डेबिट जो साइड रहेगी वो रिसीवर और डेबिटर जिसको बोला जाता है, प्राप्त जो करता है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड जो रहेगी गिवर और क्रेडिटर। तो जो कंपनी से जाता है या कंपनी को देने वाला है कोई कुछ, तो वहां पर आपको क्रेडिट साइड में उस अकाउंट को लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें दोस्तों, अगर कोई पर्सन, कंपनी किसी पर्सन को, राम नाम के एक आदमी को पेमेंट करती है 1000 रुपए, तो इस स्थिति में दोस्तों जो राम है वो रिसीवर है, प्राप्त करता है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और जो क्रेडिट साइड गिवर है, गिवर क्योंकि कंपनी है और कंपनी ने जो है वो कैश दिया है, इसलिए कंपनी का जो कैश अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इसी के विपरीत दोस्तों, जब भी कंपनी किसी पर्सनल अकाउंट से पेमेंट रिसीव करती है, जैसे कि कंपनी को श्री राम प्राइवेट लिमिटेड से पैसे प्राप्त होते हैं 1,00,000 रुपए, तो इस स्थिति में दोस्तों जो श्री राम प्राइवेट लिमिटेड है वो गिवर है, देने वाले पोजीशन पे है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे श्री राम प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट। और क्योंकि कंपनी जो है वो पैसे रिसीव कर रही है, तो रिसीवर होने की वजह से कंपनी को हम डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी भी कंपनी का नाम आप डेबिट साइड नहीं लिखोगे। जो भी कंपनी का अकाउंट जिस भी फॉर्म में रिसीप्ट करता है, अगर कंपनी परचेज करती है तो परचेज अकाउंट को रिसिप्ट में लिखेंगे, और अगर कंपनी कैश रिसीव करती है तो कैश अकाउंट को रिसिप्ट में लिखेंगे, अगर बैंक के अंदर रिसीव करती है तो बैंक अकाउंट को रिसिप्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाते होते हैं जिसकी हम डेबिट और क्रेडिट साइड का पता लगाते हैं कि अगर डेबिट साइड हमको जो आइटम्स लिखनी होती है, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर आप कोई भी सामान परचेज करते हो या फिक्स एसेट्स वगैरह के अंदर डील करते हो, तो उस समय पे दोस्तों आपके पास सामान आता है, उसके बदले में आपके पैसे जाते हैं, या कोई पर्सन क्रेडिट होता है अगर आप क्रेडिट पर सामान लेते हो। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आप 1000 रुपए का
माउस खरीदते हो तो उस समय दोस्तों आप देखोगे कि जो 1000 रुपए हैं वो कंपनी की तरफ से जाएंगे और कंपनी को बदले में माउस रिसीव होंगे। तो व्हाट कम्स इन का मतलब कंपनी क्या रिसीव कर रही है या कंपनी के पास क्या आ रहा है। तो माउस आ रहे हैं, तो इस स्थिति में हम डेबिट की साइड जो कंपनी को रिसीव हुआ है, चाहे वो माउस की फॉर्म में हो या किसी सामान की फॉर्म में हो या कोई एसेट की फॉर्म हो, तो वो लिखा जाएगा। और क्रेडिट साइड में कंपनी जो पे कर रही है वो लिखा जाएगा। ये उस समय है दोस्तों जिस समय कंपनी कुछ परचेज करती है। अगर कंपनी कुछ सेल करती है तो जो सामान बाहर जाता है, जैसे कि कंप्यूटर अगर कंपनी सेल करती है तो कंप्यूटर अकाउंट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि वह कंपनी से क्रेडिट होगा। और उसके बदले में जो कंपनी को पैसे मिलेंगे वो पैसे कंपनी रिसीव करेगी, जिसे हम डेबिट की साइड लिखेंगे, जो कि व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर रिसीव होगा। थर्ड जो अकाउंट है दोस्तों वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर आपके सभी तरह के इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट्स होंगे, जैसे कि आपके रेंट, कमीशन, इंसेंटिव्स, सैलरी, वेजेज, एडवर्टाइजमेंट या अलग तरह। तो जब भी ऐसे कोई अकाउंट कंपनी पे करती है, फॉर एग्जांपल अगर सैलरी पे करती है तो यह कंपनी का एक्सपेंस होगा क्योंकि कंपनी ने खर्चा किया है, सैलरी पे की है। या कि उसको आप ये ऐसे समझ सकते हो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई खर्चा किया है। तो जितने भी खर्चे के अकाउंट या लॉसेज के अकाउंट, लॉस मीन्स जहाँ पे कंपनी को कुछ भी अपनी तरफ से देना पड़े, तो ये सभी अकाउंट जितने भी बनेंगे वो सभी डेबिट साइड में बनेंगे। क्योंकि जब भी कंपनी पैसे लॉस करेगी या पैसे सैलरी के तौर पर देगी तो जिस भी अकाउंट में देगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में देती है या सैलरी देती है, तो वो सैलरी अकाउंट्स के अंदर चले जाएंगे और वो सभी आपको डेबिट साइड में लिखने पड़ेंगे। इसी के विपरीत दोस्तों अगर कंपनी को इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट कंपनी रिसीव करती है या कोई इनकम रिसीव करती है, वो सभी अकाउंट्स क्रेडिट में चले जाएंगे क्योंकि कंपनी इसके अपोजिट आपको आपसे कैश रिसिप्ट करेगी। तो जो देने वाले अकाउंट होंगे, जैसे कि सैलरी अकाउंट से कंपनी ने अगर सैलरी रिसीव की है तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट रहेगा और कैश अकाउंट डेबिट। तो इसी तरह जिस समय खर्चे की बात करें दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट पे अगर खर्चा हुआ या टेलीफोन का बिल आपने पे करना है, जो टेलीफोन का बिल होगा दोस्तों वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। और जो देने वाला अकाउंट रहेगा क्रेडिट साइड, वो कंपनी का कैश में अगर पेमेंट होती है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक अकाउंट आएगा। जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होगी। किस तरह से टैली के अंदर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हो, उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से वीडियो आपको बनाकर बताएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के अंदर फर्क क्या है। तो उसके लिए दोस्तों कल तक का आप वेट कीजिए। आज के लिए हमारी जो वीडियो थी वो थी टैली के अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर, कि कैसे आपने अकाउंटिंग रूल को समझना है और किस साइड आपको क्रेडिट लिखना है और डेबिट की साइड में कौन से अकाउंट को मेंशन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।